शुभ दिन साथियों, मैं गीतकार मैथमेटिशियन उत्तल जादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें हमारी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाने में कई क्रांतिवीरों का योगदान रहा है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने अपनी जाने तक न्यौछावर कर दी इस आज़ादी के लिए। तो हमारा भी एक काम है कि ये जो आज़ादी में हमें मिली है उस आज़ादी बरकरार रहे, देश के लोग आज़ाद जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए और खुद की भी जीवन बने, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे आज़ादी के लिए, हमें दुश्मनों से बचाने के लिए सरहद पे जवान दिन रात खड़े रहते, तो मगर क्या उनका बलिदान हम व्यर्थ जाने दे रहे, या क्या हम खुद की भी रक्षा कर रहे, अंदर के दुश्मनों से लड़ रहे, ये भी महत्वपूर्ण है। आज कई लोग हम देखते हैं तो आज़ादी, वो आज़ाद जीवन नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि कई लोग जवान सरहद पे तो बाहर से दुश्मनों से बचा सकता है, मगर अंदर के दुश्मनों से कौन लड़े। कई लोग जो रहते हैं वो शराब, गुटखा, सिगार आदि के शिकार होते हैं, और हमने हमारे रिश्ते में भी देखा है कि कई घर अनाथ हुए हैं इस शराब आदि के लत के कारण। जब परिवार का मेन जो आदमी रहता है, परिवार का कुटुंब प्रमुख जो रहता है, माँ पिता, उसमें से पिता अगर गुजर गए तो परिवार के ऊपर क्या गुजरती है ये कई लोगों को पता है। तो इस वास्ते दोस्तों आदतें लगती है। आदतें कुछ पैमाने में अगर हद में रही तो उसका उतना बुरा असर नहीं होता, मगर ये आदतें जो रहती है धीरे धीरे हद पार कर जाती है और वो फिर घर बर्बाद करने लगती है। तो इसलिए अच्छे इंसान कहते हैं कि शराब आदि मत पियो। धीरे धीरे जो पहले आदत रहती है वो हद पार कर जाती है और घर को बर्बाद करती है। एक तो स्वास्थ्य की भी बर्बादी होती है और पैसों की भी बर्बादी होती है। तो जो शराब आदि रहती है वो हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता को कमज़ोर करता है, विवेक बर्बाद कर जाता है। और हमारी गीता में तो लिखा है, जब इंसान का विवेक मर जाता है, जब विनाश में पाता है, तो इंसान का विवेक हो जाता है। हमारे परिवार में किसी की बीवी रहती है, किसी का पति रहता है, भाई बेटा आदि रहती है, वो आपके साथ इमोशन, सुख दुख शेयर कर सकते हैं, मगर जो अपने देह की तन की जो दर्द रहता है, शरीर का जो दर्द रहता है, वो कोई किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। खुद का दर्द खुद को उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी सेहत और स्वास्थ्य अच्छी रखना ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है कई मजदूर जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं वो पूंजी थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं, मगर जब कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तब अस्पताल वाले भी उसे लूटने में कोई कसर नहीं कर छोड़ते। कुछ डॉक्टर अच्छे भी होते, मगर बीमारी एक दिन की रहे तो 10 दिन की गोलियां लिखने वाले भी इस देश में हैं। और पहले के दौर पे हमारी जो नाना नानी रहती थी तो घर उपाय भी कर, ऐसा नहीं तो अगर दौर में ऐसी चीज़ में कुछ भी हो जाए, पहले कल थी प्रॉब्लम। अब सबसे बेहतर, अब उसके ऊपर हमने तुलसी के गुण, हल्दी के गुण बताने के लिए उसके ऊपर गीत भी लिखे। कितनी गुणकारी होती है हल्दी, जख्म घाव भरे जल्दी जल्दी। एक इंस्पेक्टर झंडे नामक फिल्म आया था, उसमें जो झंडे साहब रहते हैं वो, उनका पॉडकास्ट मैंने सुना था। वो आज भी अपने दूध को हल्दी, 1 चम्मच हल्दी दूध में मिलाकर जो गर्म करके पीते हैं, उसका इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण असर है। तो आज भी वो धट्टे कट्टे, उनकी स्मरण शक्ति आज भी बढ़िया है। तो ऐसे कुछ घरेलू उपाय भी है, और देसी जो चीज़ें हैं वो फास्ट फूड से कई गुना बेहतर है। आज की युवा युवतियाँ ये टेस्टी होने के कारण फास्ट फूड के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं, मगर भारतीय आहार जो है सबसे बेहतर है।
और सादगी भरा जीवन, सिंप्लिसिटी, सीधा रहन सहन, उच्च गहन चिंतन, ये आज़ाद जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर अक्सर हम औरों को देखते हैं, औरों के बातों में आते हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पे कोई बेतहाशा खर्च करके शादी आदि में पैसा खर्च करता है, उसी को देखकर हम भी करते हैं और फिर कर्जे में डूबते हैं। क्योंकि जितना इंसान की कैपेसिटी में उतना ही खर्च करना चाहिए आदि, ये चीज़ें कई लोगों को समझ में आती है, कई लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को दिखावे की दुनिया चल रही, मगर इसमें जो सीधे रहन सहन और अनुसार देगा वो बन जाए, इसमें कुछ नहीं है। तो हम तो अपने गीतों से कई बार ये सब सूझबूझ डालने का हमारा प्रयास रहता है, ताकि और दूसरी चीज़ शिक्षा। आजकल हमारी मराठी पाठशाला, मैं खुद एक मराठी पाठशाला में पढ़ा हूँ, मेरी अंग्रेजी की किताबें, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, और कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको। कोई ज़रूरत नहीं कि अंग्रेजी स्कूलों में जाए, ये करे। बेहतर का अगर पालक संगठन वगैरह उनको ज़रूरत लग रही है तो कम्युनिटी स्कूल स्थापन करें, और कोई विशेषज्ञ को अपने को मराठी पाठशालाओं में बुलाए। आजकल तो यूट्यूब पे इतना अच्छे अच्छे शिक्षक है, उंगलियों पे ज्ञान उपलब्ध है, उसका आप इस्तेमाल कर